खेलो डंडा हम ही में हमारे मेला में आते हैं। अब लोग पूरे तो 2 जन से दुकान लगाए थे यहाँ पे, करीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं हम लोग। गुटके और डायरेक्ट बाहर निकाल के कान पट्टी पे एक मारा है, कान पूरा बैठ चुका है, एक पूरा कान पूरा फुल है, हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। वहाँ तक मारा, पाड़ा खींचा पूरा पूरा, यहाँ 5 उंगली आ गई, पूरे कान फुल जंगल में रहते सामान जो ना हम उतर पे नो जगह बेगा जो ना उनने सामान भल्ला मार्शल में चले चूड़ियां बूंदा 30,000 साड़ी मारी पड़ाई हाथ मार लाते बच्चा छड़ा लेगा जो कछु लाते सब वो मार लेगा सामान वो मार्शल में सब सामान लेगा। नहीं 4 लोग थे, 5 लोग उनमें के आप लोग दुकान नहीं लगा आन के मारने लगे हम लोग इनको बाबा पड़ते यहाँ पे और एक थप्पड़ मारा था। सागर नोनिया की चमत्कारी बावड़ी धाम पर दुकानदारों के साथ मारपीट और लूट। सागर नोनिया बावड़ी धाम पर रात में सो रहे श्रद्धालुओं पर हमला। रात 12 बजे एक मार्शल नोनिया बावड़ी धाम क्षेत्र में पहुंची। 6-7 लोग अचानक मार्शल से बाहर आए और बावड़ी धाम क्षेत्र पर सो रहे श्रद्धालुओं और दुकानदारों के साथ मारपीट करने लगे। नोनिया बावड़ी धाम क्षेत्र पर डर का माहौल, दुकानदारों में दहशत। नमस्कार साथियों, मैं विवेक कौशिक और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड टीवी न्यूज। यूपी-एमपी बॉर्डर से लगे नोनिया और सेसई गांव के बीच जंगल में मिली एक बरसों पुरानी चमत्कारी बावड़ी इन दिनों हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। कहा जा रहा है कि इस बावड़ी के जल से कई तरह के रोग ठीक हो रहे हैं, जिसके कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग यहां बावड़ी क्षेत्र पर जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बीती रात इसी बावड़ी पर श्रद्धालुओं और दुकानदारों पर वन विभाग की टीम द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस कार्रवाई में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि विगत दिनों की रात में अचानक वन विभाग की टीम पहुंची, जिसमें 6 से 7 लोग थे। घटना की रात नोनिया बावड़ी धाम क्षेत्र पर करीब रात 12 बजे वन विभाग की टीम अचानक पहुंची। वहां मौजूद श्रद्धालुओं व दुकानदारों को हटाने लगी। लोगों ने बताया कि बिना किसी पूर्व चेतावनी के अधिकारियों ने लाठी बरसाना शुरू कर दी, जिसमें भगदड़ मच गई और कई लोग चोटिल हो गए। कई श्रद्धालुओं और दुकानदारों ने डर की वजह से पहाड़ और गहरे जंगलों की ओर भागे। कई लोगों की दुकानें और सामान भी तहस नहस कर दिया गया। एक दुकानदार का आरोप है कि सोते समय अचानक कुछ लोग मार्शल गाड़ी से आए और सारा सामान भर ले गए। लगभग 2,000 रुपये का माल था, सब उठा ले गए। वहीं एक अन्य श्रद्धालु ने बताया, मेरे कान पर लाठी मारी गई, अब ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ 1 महीने से लगातार हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। कई गाँव के लोग फूल प्रसाद, जल, पात्र और अन्य सामान की दुकानें लगाकर रोजगार कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से देर रात तक यहाँ भीड़ रहती है। स्थानीय लोग नोनिया की इस बावड़ी को चमत्कार और आस्था का केंद्र बता रहे हैं और उनमें से कई लोग इस बावड़ी के जल को बीमारियों को ठीक करने वाला बता रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में वन विभाग का कहना है कि रात में यहाँ रुकना मना है, जंगली जानवरों का खतरा रहता है। नोनिया बीट के प्रभारी भानु प्रताप सिंह परमार ने कहा कि किसी के साथ मारपीट नहीं की गई है। वन विभाग का दावा है कि हमने लाउड स्पीकर से समझाया कि रात में यहाँ रुकना खतरनाक है, जंगली जानवरों का खतरा रहता है। लोगों को सुबह से शाम तक आने की अनुमति है, लेकिन रात में रुकना मना है। हालांकि श्रद्धालुओं और दुकानदारों के आरोप इसके बिल्कुल उल्टे हैं। श्रद्धालुओं का आरोप है कि बेवजह श्रद्धालु और दुकानदारों के साथ मारपीट की गई और दुकानें लूट ले गए। अब इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है और लोगों का कहना है कि वन विभाग ने बिना वजह अत्याचार किया, दुकानें बिखेरी, लोगों के साथ मारपीट की, बिना कारण लाठियां चलाईं, महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया, दुकानों का सामान उठा ले गए। वन विभाग ने अपनी सीमा से अधिक कार्रवाई की। लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि यदि वन विभाग रात में रुकने को लेकर चिंतित था तो पहले से उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई। नोनिया बावड़ी धाम भीड़, सुरक्षा और प्रशासन को चुनौती जरूर है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु, अस्थायी दुकानदार, स्थानीय ग्रामीण लगातार मौजूद रहते हैं। भीड़ पर नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और जंगली जानवरों के खतरे को देखते हुए प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। आस्था, भीड़ और प्रशासन के बीच संतुलन की
जरूरत है। सागर जिले की चमत्कारी बावड़ी एक और श्रद्धा और पर्यटन का नया केंद्र बन रही है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग और जनता के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि श्रद्धालुओं के लिए स्पष्ट समय सीमा और व्यवस्था तय की जाए। प्रशासन यहाँ उचित सुरक्षा प्रबंधन करे, दुकानदारों के नुकसान की जांच हो, वन विभाग और जनता के बीच संवाद स्थापित किया जाए। जिम्मेदार कार्रवाई के साथ ही इस क्षेत्र को सुरक्षित, व्यवस्थित और आस्था अनुकूल बनाया जा सकता है। साथ ही इस पूरी घटना की जांच हो और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। बुंदेलखंड टीवी न्यूज़ से विवेक कौशिक की खास रिपोर्ट।